अस्सलामुअलैकुम अहमद सिबलिंग व्लॉगिंग। वो फल्ला आज आप लोग देखें इतनी आज जो है मेरी जो नेबर्स हैं करने गई थी तो लाइट ही चली गई। अच्छा इसके अंदर ही मैंने एक छोटी सी ऐसा है कि चिंटू को तो ना उसकी अस्सलामुअलैकुम अहमद सिबलिंग व्लॉगिंग में आप सबको खुशामदीद। नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये पराठे में बना रही थी, चाय बन रही है, रोटी तल रही है और आज शाम में इवेंट में जाना है मुझे। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सा इवेंट है। ये ले भाई बुल हमारे नीचे जो नेबर हैं उनकी बेटी का हकीका भी है और जिसको मैं चिंटू चिंटू बोलती हूँ और उसकी अम्मा अब्बा का वलीमा भी है। वलीमा थोड़ी पर्सनल इशू की वजह से लेट हो गया था, वो इशू भी मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे व्लॉग में। तो आज दो इवेंट है, शाम में वहाँ जाना है और दोपहर में देखें मैं आज क्या बनाती हूँ। सिंपल सी खिचड़ी बना लूँगी क्योंकि शाम में जाना है दावत के अंदर। आप लोग अपना आउटफिट वगैरह भी मैं दिखाऊँगी। फिर चले जी मैं नाश्ता वाश्ता बना लूँ, फिर इंशाल्लाह आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। A few moments later. वो फल्ला आज आप लोग देखें इतनी गर्मी हो रही है। अब जाके मैं यहाँ से काम से फारिग हुई हूँ, घर वर मैंने साफ़ करा, ये मैं खिचड़ी चढ़ा रही थी। अच्छा जी, तो मैं आप लोग को अपडेट दे रही थी कि चिंटू का जो बेटा है और उसके पेरेंट्स का जो वलीमा भी है आज। अच्छा, वलीमा ड्यू होने की वजह ये थी कि थोड़े फैमिली इश्यूज़ वगैरह थे और पर्सनल इश्यूज़ वगैरह की वजह से उसका वलीमा ना वक्त पे नहीं हो पाया। अब आप लोगों को पता है जो चीज़ वक्त पे ना हो तो फिर इसको आपको पता है आगे डिले ही होती जाती है। तो आज उन दोनों का वलीमा भी है और उनकी 4 महीने की बेटी का हकीका भी है। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, बच्ची के भी नसीब अच्छे करे। दोनों माशाल्लाह कम उम्र है, बहुत ज़्यादा 20-21 साल जो है। अरीबा जो है उसकी तो खैर कम ही उम्र है, वो 18 साल की है और इसका जो शौहर है वो 21-22 साल का है। तो वो दोनों माशाल्लाह कम उम्र है। तो बस आप लोग समझ सकते हैं फैमिलीज़ के क्या इश्यू होंगे, इस वजह से थोड़ा लेट उन लोगों का वलीमा हो रहा है। बस हम लोग को वहीं जाना है। शाम में भी मैंने पूरा घर वर साफ़ करा है और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में आपको क्या बताऊँ, इतनी मुश्किल से मैंने ये घर साफ़ करा है, पसीने पसीने। और आज हमारी लाइट भी जा रही है। अभी मैंने नीचे अरीबा को जाके ही बोला, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर के पोर्शन में मैं रहती हूँ, नीचे के पोर्शन में वो रहती है। अभी हम लोग मैंने उससे जाके यही पूछा, मैंने बोला बहन क्या हो गया ऐसा, वलीमे में तेरे इतनी गर्मी है और लाइट इतनी जा रही है। अब यही है कि मेकअप करा के आप लोगों को पता है फिर पसीने कितने आते, सारे मेकअप का बेड़ा गर्क हो जाता है। अभी मैं जाऊँगी फिर इस्त्री विस्त्री करने कपड़े। पहले मैंने सोचा खाना वाना पका लूँ, हल्की सी मैं खिचड़ी बना रही थी क्योंकि शाम में तो फिर हमें जाना था, इसलिए मैंने ना थोड़ी सी खिचड़ी बनाने का सोचा है और कुछ मुझे समझ में आया नहीं। और मैं भी आप लोगों को अपना आउटफिट वगैरह भी दिखाऊंगी जो मैं पहनूंगी। आयशा और अब्दुल राफे जा नहीं रहे, आयशा अपनी नानी के हैं, अब्दुल राफे अपनी फुफ्फो के यहाँ जा रहे हैं, तो वो दोनों आज जा नहीं रहे। मैंने उनके पापा को ये बोला, मैंने कहा दोनों में से किसी एक को तो ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा। अब मैं, इमरान और बच्चे जाएंगे, अहमद और अब्दुल्ला। और आप लोगों को वहाँ का भी मैं हॉल वगैरह की पूरी अपडेट दूँगी, कहाँ को हॉल तक किधर था और खाने में क्या क्या चीज़ें थी। मैंने भी सीढ़ियाँ भी धोई हैं, इतनी गर्म हो रही थी सीढ़ियाँ और इतनी गंदी हो रही थी, ईद से धुली नहीं थी। बस यहाँ ये खिचड़ी पक जाए, लाइट आने का वेट है, फिर इन लोगों में खाना वाना खिला के ना फिर कपड़े वपड़े प्रेस करूँगी मैं। फिर मैं नीचे जाऊँगी बच्ची के पास थोड़ी देर के लिए, उसको सुला बुला के ना, क्योंकि उसकी नानी आई हुई है, पर नानी अबीरा, बच्ची का नाम अबीरा है ना, उसकी पर नानी यानी कि अरीबा की अम्मा, अरीबा की नानी। तो वो उनसे थोड़ी बच्ची हैंडल होगी नहीं, तो ये लोग कॉलेज जाएंगे, थोड़ी देर के लिए मैं चली जाऊँगी इन लोगों को सुला के बच्ची को। फिर मैं, बच्ची तो खैर सो ही रही होगी क्योंकि मुझे अरीबा बोल रही थी कि यार बस सो रही होगी, बस इसको आके चेक कर लेना। तो बस थोड़ी देर के लिए इसको चेक करने जाऊँगी मैं, क्योंकि एक सीढ़ी उतर के ही तो उसका घर है, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, बस पोर्शन अलग अलग है। चले जी, फिर मैं आपको कपड़ा वपड़ा प्रेस करूँगी, फिर आप लोग को आगे की अपडेट देती हूँ मैं। A few moments later.
आज जो है मेरी जो नेबर्स हैं उनका वलीमा है, और जो जिनकी स्टोरी मैं आप लोगों को सुबह से सुना रही हूँ उसके लिए ये आउटफिट मैंने निकाला है। ये है डार्क ब्लू कलर का सूट है, लेकिन कैमरे के अंदर इस तरीके से आ रहा है, और टी पिंक कलर का इसका दुपट्टा है। हॉल में मैं आपको दिखा दूँगी, लाइटिंग वगैरह होगी। और ये देखें, ये इस तरीके का सूट है, ये पूरी इसकी वो है लुक है, ओवर लुक है। और ये ट्राउज़र इसका है। बच्चों के कपड़े भी मैंने निकाल लिए हैं, जो मामू के घर की दावत में पहन के जाना था इन लोगों को, वही मैंने इनके आउटफिट निकाले हैं। इमरान का भी वही सूट है, क्योंकि जा नहीं पाए थे तो इस वजह से ये लोग यही वाले पहनेंगे। और ये रही मेरी सैंडल, ये मैं आप लोगों को सैंडल दिखा देती हूँ। ज्वेलरी मैंने अभी निकाली नहीं है, ज्वेलरी मेरी रह गई है। और बैंगल्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह मैं आप लोग को दिखा देती हूँ तकरीबन, क्योंकि तैयार होने के बाद फिर टाइम नहीं होगा, गर्मी वैसी इतनी हो रही है तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगी। और मुझे तैयार करने के लिए आ रही है इमरान की भांजी मलाइका, वो तैयार करने आ रही है। ये चीज़ है, मैं आप लोग को दिखा। अच्छा जी, ये देखें, ये बैंगल्स हैं। मुझे ज़्यादा हैवी चूड़ियाँ नहीं पसंद, ये देखें, ये बैंगल्स हैं। और ये मैंने अपने भाई की आई थिंक निकाह में पहना था ये सूट। हाँ, ये इयररिंग्स हैं झुमके वाले, सहारे हैं इसके। और ये मेरी फाइनली रिंग है। ये ज्वेलरी भी मैंने सारी निकाल के रख दी है, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। आज हमारी लाइट बहुत जा रही है। मैं फाइनली इसकी पूरी तैयारी करके रख रही हूँ, फिर मैं कपड़े इस्त्री वगैरह करूँगी असर की नमाज़ से पहले पहले। और शूज़ भी, सैंडल मैंने अपने आप को दिखा दी है। ये रहा मेरा आउटफिट, डार्क ब्लू कलर का सूट है। कलर इसके अंदर मेंशन नहीं हो रहा है सही से। आप लोग अगर मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी देखेंगे तो वहाँ आप लोग को सही से मेंशन हो जाएगा। यूट्यूब के अंदर मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी का लिंक मौजूद, इस इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक मौजूद है इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप लोग मेरा वहाँ विज़िट करेंगे तो आप लोग को मेरी इस सूट का सही जो कलर है ना वो दिख जाएगा। चलिए जी, अब मैं रेडी होने के वो करती हूँ, इस्त्री वगैरह करती हूँ। सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, फिर मैं आप लोग को फाइनल तैयार होकर अपना ऐसी सामने से लुक दिखा दूँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ मिरर के आगे आके हॉल के अंदर। करने गई थी तो लाइट ही चली गई। बताओ ज़रा, लाइट इतना तंग कर रही है आज तो। अहमद ऊपर आ जाओ। सो नहीं रहा बच्चा, उसको सब वॉशरूम वगैरह से भी फ्री करवा दिया मैंने, लेकिन ये सो नहीं रहा है। और ये छोटा मेरा गर्मी में भी सो रहा है। ये देखें, फिर लाइट चली गई हमारे घर के अंदर। पता नहीं क्या हो रहा है आज, इतनी लाइट जा रही है, इतनी लाइट जा रही है। चलें, अब लाइट वाइट आएगी फिर मैं इंशाल्लाह कपड़े इस्त्री करूँगी। देखो कब तक आती है लाइट। अच्छा, इसके अंदर ये मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है स्नैपचैट से आप लोगों के लिए ना, सूट के लिए, कलर का सूट देखने के लिए, सूट का ना कलर देखने के लिए। तो इसके अंदर काफ़ी हद तक वही कलर आ रहा है सूट का जो सूट का है, दुपट्टे का थोड़ा डार्क आ रहा है। ये बिल्कुल डार्क रॉयल ब्लू कलर का ये सूट है। और ये देखें, ये फाइनल लुक है सूट की। और ये रहा इसका ट्राउज़र। अब ट्राउज़र से अंदाज़ा लगा लें आप सूट का कलर कितना गहरा हो। ये छोटी सी क्लिप मैंने स्नैपचैट से बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि सही से आप लोगों को कलर दिखे। ऐसा है कि चिंटू को तो ना उसकी अम्मा जो है ना वो लेके चली गई हैं दादी के पास। अरीबा जो है वो दादी के पास छोड़ती भी गई है, क्योंकि जो उसकी अरीबा की नानी जो है, अरीबा की जो नानी है ना, वो कह रही थी कि मुझसे नहीं संभलेगी। और जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है मैं भी ऊपर हूँ, मैं मिनट पे तो नीचे जाने से रही। तो मैंने अरीबा से थोड़ा एक्सक्यूज़ भी करा था, लेकिन उसने सिर्फ यही बोला था कि यार आके देख लेना। चले जी, चिंटू की टेंशन तो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो अपनी दादी के घर चली गई। वो तैयार होकर डायरेक्ट वहीं से हॉल पहुँचेगी। और अरीबा और अरीबा की मम्मा पार्लर चली गई हैं। अभी मुझे अरीबा की कॉल आई थी, जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ है अबीरा ना, अबीरा कहाँ है, तो कहने लगी वो चली गई दादी के घर, दादी उसकी ले गई थी। चलो ये भी अच्छा हुआ, बच्ची एक ही जगह पर है, वरना वो वाकई में उसकी पढ़नानी तो काफ़ी ज़ईफ़ है, उनसे तो हैंडल भी नहीं होती अभी अबीरा ना। बस ये है कि मैं भी लाइट का वेट कर रही हूँ। लाइट आएगी तो फिर मैं कपड़े प्रेस करके फिर मैं भी तैयारी शुरू करूँगी जाने की, क्योंकि मगरिब की अज़ान तो असर की नमाज़ के बाद फ़ौरन ही ऐसा लगता है कि बस ज़रा सा गैप आया और अज़ान हो गई। अच्छा, फाइनली ये देखिए हम लोग हॉल पहुँच चुके थे। ये हॉल था और अबीरा का और उसके मम्मा पापा के वलीमे का और अकीकी का। अच्छा हॉल था, सादा सा, सिंपल सा। और ये मैं बैठी हूँ, ये देखें, ये मेरे ड्रेस है। ये अहमद बैठा हुआ है। बहुत गर्मी हो रही थी हॉल के अंदर, बहुत ज़्यादा। और ये फाइनली इन दोनों की एंट्री हो रही थी, अरीबा की और सलमान की। और इन लोगों की पिक्चर्स वगैरह बन रही थी, मोबाइल से बन रही थी, क्योंकि फ़ोटोग्राफर इन लोगों ने बुलाया नहीं था। छोटा सा इवेंट था ना, तो ज़्यादा इन लोगों ने वो करा नहीं।
और ये रही अबीरा और अबीरा की नानी। अबीरा की नानी का भी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। एक्चुअली माशाल्लाह बच्ची को संभाली जा रही थी। ये इनके शूज़ थे और ये इनका सूट भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा था। और अबीरा इन्हीं से चिपकी हुई थी। और ये रही अभी क्या नाम है, अरीबा और अरीबा की मम्मा। अब वो अबीरा थी, ये अरीबा है। दोनों अम्मा बेटियों का नाम मिलता जुलता है। ये रही मेरी चिंटू, चिंटू चिंटू छोटू छोटू चिंटू। बहुत तंग कर रही थी हॉल के अंदर, बहुत तंग कर रही थी। शोर शराबा इसने मचा के रखा हुआ था, तंग कर रही थी, गर्मी लग रही थी बच्ची को। चले जी, व्लॉग का एंड करते हैं। इवेंट से वापस आ गए। कपड़े वपड़े भी मैंने चेंज कर लिए, सारा सामान ही रखा हुआ है मैंने समेट के, कल वापस करके रखूँगी सही तरीके से। बहुत गर्मी थी। खाने के मैंने ब्लॉग के अंदर इसको शामिल नहीं करा। खाना क्या क्या था, खाने में था बिरयानी थी, कौरमा था और खीर थी, सलाद वगैरह थी, कोल्ड ड्रिंक थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हॉल में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इस वजह से खाने का जो शूट है ना वो मैं ब्लॉग में ले नहीं पाई। इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।